हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो आगे आने वाले एग्ज़ाम जो है बिहार दरोगा, बीपीएससी का एईडीओ और बिहार सीजीएल का बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। इसके लिए हमने एक यूट्यूब चैनल पे लुसेंट ऑब्जेक्टिव का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जो इन सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से आपको यह एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है, तो आप लोग इस वीडियो से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। तो हमने आज प्राचीन भारतीय इतिहास का सेट नंबर 2 लाए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है और आपको बहुत जल्द याद भी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं ये 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट। जिसका पहला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। आंसर है मुंडक उपनिषद से। दूसरा क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। तीसरा क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। आंसर है ईरान से। चौथा क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है। आंसर है गाय को। पाँचवा क्वेश्चन, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। आंसर है उपाध्याय। छठा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। आंसर है 563 ईसा पूर्व में। सातवां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। आंसर है कोलीय वंश से। आठवां क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म हुआ था। आंसर है लुम्बिनी में। नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आंसर है रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख में। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आंसर है अशोक। 11वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। आंसर है कुशीनगर में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। 12वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। आंसर है मल्लों के। 13 नंबर क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे। आंसर है बुद्ध के एक गुरु। 14वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। आंसर है सारनाथ में। 15वां क्वेश्चन, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया। आंसर है महात्मा बुद्ध ने। 16वां क्वेश्चन, बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। आंसर है श्रावस्ती में। 17वां क्वेश्चन, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। आंसर है उदयन। 18वां क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संहिता की अध्यक्षता की गई। आंसर है महाकश्यप द्वारा। 19वां क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संहिता आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। आंसर है वसुमित्र। 20वां क्वेश्चन है,
बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? आंसर है कनिष्क के शासन काल में। 21वां क्वेश्चन है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन कश्मीर में हुआ था? आंसर है कनिष्क के शासनकाल में। 22वां क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था? आंसर है अजातशत्रु के शासनकाल में। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? आंसर है राजगीर में। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासन ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? आंसर है कालाशोक। 25वां क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? आंसर है प्रथम उपदेश। 26वां क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां? आंसर है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। 27वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? आंसर है त्याग का। 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? आंसर है बोध गया। 29वां क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आंसर है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? आंसर है देवदत्त। 31वां क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है? आंसर है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। 32वां क्वेश्चन, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी? आंसर है वैशाली में। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, ये बहुत सा एग्जाम में पूछा गया है। 33 नंबर क्वेश्चन, त्रिपिटक क्या है? आंसर है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। 34वां क्वेश्चन है जो कि यह भी मोस्ट वीवीआई है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? आंसर है बौद्ध धर्म। 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? आंसर है विनय पिटक से। 36वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? आंसर है राजगीर में। 37वां क्वेश्चन, बुद्ध की 80 फुट पर बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी? आंसर है जापानियों के द्वारा। 38वां क्वेश्चन, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वह है सांची। 39वां क्वेश्चन, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? आंसर है बौद्ध से। 40वां क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? आंसर है गौतम बुद्ध को। ये क्वेश्चन आपको बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है। 41वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सबसे अधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर है देवी देवताओं की पूजा। 42वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? आंसर है कनिष्क। 43वां क्वेश्चन, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी? आंसर है बुद्ध की। 44वां क्वेश्चन, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? आंसर है बौद्ध धर्म ने। 45वां क्वेश्चन, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है? आंसर है धर्म चक्र। 46वां क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से
किस काल में बनाई गई है? आंसर है कुषाण काल में। 47वां क्वेश्चन, भूमि स्पर्श मुद्रा की कैसे कर सॉरी दोस्तों, 47वां क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है? आंसर है गुप्त काल से। 48वां क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? आंसर है पद्मपानी। 49वां क्वेश्चन, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? आंसर है नागार्जुन को। 50वां क्वेश्चन, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? आंसर है नागार्जुन। 51वां क्वेश्चन, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? आंसर है माध्यमिक। 52वां क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? आंसर है विक्रमशिला। 53वां क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है? आंसर है गुप्त। 54वां क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? आंसर है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। 55वां क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? आंसर है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 56वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आंसर है आत्मदमन। 57वां क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि? आंसर है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। 58वां क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? आंसर है चामुंड राय ने। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे। अगला टॉपिक जैन धर्म से है। 59वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक हैं? आंसर है ऋषभदेव, जिसको आदिनाथ भी कहते थे। 60वां क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है कुंठग्राम में। 61वां क्वेश्चन, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? आंसर है पावापुरी में। 62वां क्वेश्चन, तीर्थंकर शब्द संबंधित है? आंसर है जैन से। 63वां क्वेश्चन, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? आंसर है महावीर स्वामी। 64वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? आंसर है नाथ मुनि। 65वां क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? आंसर है कैवल्य। यह बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 66वां, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है, आंसर है जैन धर्म। 67वां क्वेश्चन, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आंसर है जैन धर्म ने। 68वां क्वेश्चन, स्यादवाद सिद्धांत है? आंसर है जैन धर्म का। 69वां क्वेश्चन, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? आंसर है जैन मत का। 70वां क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण? आंसर है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। दोस्तों, इसी प्रकार के लगातार सेट के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल अवधेश कंपटीशन क्लास को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि लगातार आपको सेट प्रोवाइड करते रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन 71वां नंबर है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? आंसर है अहिंसा। 72वां क्वेश्चन है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? आंसर है जैन धर्म का।
73वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? आंसर है 14 पूर्व। 74वां क्वेश्चन है, प्रारंभ जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? आंसर है अर्ध मगधी। 75वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आंसर है थेरी गाथा। 76वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? आंसर है सम्मेद शिखर। 77वां क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आंसर है स्थूलभद्र। 78वां क्वेश्चन, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? आंसर है पाटलिपुत्र में। 79वां क्वेश्चन, जो कि मोस्ट वीवीआई है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? आंसर है जमाली। 80वां क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं? आंसर है मखली गोसाल। 81वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? आंसर है आजीविकों ने। 82वां क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आंसर है आजीविकों ने। 83वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है? आंसर है कौशाम्बी। 84वां क्वेश्चन, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? आंसर है बाहुबली। यह बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस पर एक फिल्म भी हम लोग देखे थे। 85वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? आंसर है मत मयूर। 86वां क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है? आंसर है देव और उसकी शक्ति का योग का। 87वां क्वेश्चन, नैनार कौन थे? आंसर है शैव। 88वां क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? आंसर है गुप्त का। 89वां क्वेश्चन, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे? आंसर है कृष्ण। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? आंसर है छांदोग्य उपनिषद में। 91वां नंबर क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? आंसर है भागवतों ने। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? आंसर है बलराम को। 93 नंबर क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है? आंसर है 9। 94 नंबर क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेसनगर नगर अभिलेख संदर्भित है? आंसर है केवल वासुदेव से। 95 नंबर क्वेश्चन है, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? आंसर है तक्षशिला का। दोस्तों, इसी तरह की तैयारी करने के लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल अवधेश कंपटीशन क्लास से जुड़ सकते हैं, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको एक सीट ज़रूर मिले और आप लोग हर एक एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आइए हमसे ज़रूर जुड़ें अवधेश कंपटीशन क्लास में। अगला क्वेश्चन 96 नंबर है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? आंसर है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था से। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? आंसर है भागवत गीता। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? आंसर है भागवत।
99 नंबर क्वेश्चन है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था वह है। आंसर है नैमिषारण्य। 100 लास्ट क्वेश्चन है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? आंसर है किष्किंधा कांड में। इस प्रकार आज हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास का 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट नंबर 2 पूरा कर लिए हैं। इससे पहले एक सेट 100 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का पूरा कर लिए थे। हम लोगों ने 600 प्राचीन भारतीय इतिहास का क्वेश्चन जो कि 6 सेट में पूरा करेंगे, आपको पूरा प्राचीन भारत इतिहास कवर हो जाएगा। इससे किसी भी एग्ज़ाम में बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये आप 600 यानी 6 सेट पूरा कर लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो इसी प्रकार आप लोग तैयारी करते रहें और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी मजबूत होगा। इस प्रकार फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले सेट के साथ। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।